हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका वारदात ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अंदर तक सहमा देगी, क्योंकि इस कहानी में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे रक्त चूसक लोगों के बारे में जिन्हें आम भाषा में पिशाच भी कहा जाता है। जब मानिकपुर में रहने वाला अजय अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई गया तो दोस्त की शक्ल में उसका सामना हुआ एक ऐसे ही रक्त चूसक आदमखोर यानी पिशाच से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। अजय पहली बार मुंबई जा रहा था। घर वाले ट्रेन तक छोड़ने आए थे। ट्रेन की सीटी बजने के साथ जब अपने दूर जाने लगे तब आंखों में छिपा लगाव आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। अजय ने किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछा, हाथ हिलाकर बाय किया और तब तक उन्हें देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गए। अजय अपने गांव मानिकपुर से मुंबई जा रहा है। उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का मौका मिला था। अजय पढ़ाई में तो होशियार था ही, पढ़ने के अलावा खेल कूद में भी अव्वल था। आंखों में विभिन्न प्रकार के सपनों को समेटे 14 घंटे का सफर करने के बाद मुंबई की धरती पर अजय ने कदम रखा। उसे इस बात की कितनी खुशी थी, इसका बयान शब्दों में करना मुश्किल था। अजय को मुंबई अपने सपनों से भी ज्यादा सुंदर और भव्य लग रहा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर बार बार उन्हें देखने का मन कर रहा था। अजय फौरन अपने कॉलेज पहुंचा, फीस और डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन ले लिया। अब बारी थी हॉस्टल का कमरा मिलने की, पर हॉस्टल का कमरा डीन की अनुमति के बाद ही मिल सकता है और वो आज आए नहीं थे। अजय ने मनाने की पूरी कोशिश की कि यहाँ उसका कोई रिलेटिव नहीं रहता, वो एक दिन का गुजारा कहाँ और कैसे करेगा, पर कॉलेज विभाग ने अजय की एक बात ना सुनी और वहाँ से जाने को कह दिया। मरता क्या ना करता, अजय कॉलेज के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की रात वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग कंपार्टमेंट में बिता लेगा और कल उसे हॉस्टल का रूम मिल जाएगा। ऐसा फैसला कर रेलवे स्टेशन जाने को उठा ही था कि उसका फोन बज उठा। फोन पर नाम पढ़कर उसे बड़ी खुशी हुई। कॉल घर से था। कॉल पर पिताजी थे। उनको पूरा किस्सा सुना दिया। माँ ने पिताजी से फोन छुड़ा लिया। माँ ने खाने पीने के बारे में पूछा तो छोटे भाई बहनों ने मुंबई कैसा है ये पूछा। सभी सवालों के जवाब देते देते अजय की आंखें भर आई और माँ से कह बैठा कि उसे बहुत याद आ रही है आपकी, आप सभी की। माँ ने तुरंत ही घर आने को कह दिया, पर पिताजी ने फौरन कह दिया कि इतने दूर गए हो तो कुछ बन के आओ, अपने माँ और बाप का नाम रोशन करो, बस तुम्हारा एक यही काम बचा है। इतने में उसकी बहन बोल पड़ी, भैया एक काम और भी है, मुझको परी जैसी एक भाभी चाहिए। मैंने देखा है टीवी पर मुंबई में बहुत खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इससे पहले कुछ और कह पाती, पिताजी ने डपट कर उसे शांत किया और अजय को याद दिलाया कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखे। इतना कहकर पिताजी ने फोन रख दिया। अजय ने धीरे से आंसू पोंछकर मोबाइल जेब में रख लिया और रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो खोजने लगा कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अजय ने पलटकर पीछे देखा तो उसी की उम्र का एक अनजान लड़का उसको देख रहा था। बात उसी लड़के ने शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम हर्षित है और वो उसी कॉलेज में सीनियर है जहां अजय पढ़ाई करने आया था, और उसने अजय की सारी बातें सुन ली हैं और अब वो चाहता है कि अजय आज की रात उसके साथ बिताए उसके रूम पर। पहले तो अजय ने मना किया, पर हर्षित के जोर देने पर खुद को रोक नहीं पाया और ना चाहते हुए भी उसके रूम पर जाने को तैयार हो गया। दोनों ने ऑटो पकड़ी और कुछ ही मिनटों में अपने स्थान पर पहुंच गए। हर्षित ने किराया दिया और आगे बढ़कर अजय को पीछे आने को कहा। 3 मंजिला इस मकान में सबसे ऊपरी मंजिल पर बने इकलौते कमरे के सामने आकर हर्षित खड़ा हुआ। अजय ने ध्यान से चारों तरफ देखना शुरू किया। कमरे के सामने खुला हुआ छत, कमरे के बगल से सीढ़ी बनी हुई है जो कमरे के ऊपर बने एक और छत पर ले जाती है। इतनी देर में हर्षित ने दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर अजय को अंदर बुलाने लगा। कमरा वैसा ही था जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट का होता है। अजय धीरे से चारपाई पर बैठा। उसकी नज़र पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। हर्षित ने अजय को आराम करने के लिए कहा। चारपाई पर लेटते ही उसे नींद आने लगी। रात के तकरीबन 9 बजे हर्षित ने अजय को जगाया। अजय ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा हर्षित उसके लिए बाहर से खाना ले आया है। खाना खाते वक्त हर्षित ने राज खोला। हर्षित ने अजय को बताया कि वो चाहता है कि अजय उसके साथ रहे। वो अकेले रहते रहते थक गया है और उसे एक मित्र, एक साथी की तलाश है। अजय ने सोचा कि मना कर दे, पर पता नहीं क्यों चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। हर्षित बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि यहाँ उसे अपने हॉस्टल से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे भी अगले 1-2 दिन में
दोनों लोग गोवा चलेंगे। अजय ने पहले मना कर दिया, पर हर्षित ने ऐसे वैसे जैसे तैसे करके अजय को गोवा चलने के लिए मना ही लिया। 2 दिन बाद अजय के 2 दिन मुंबई में बड़े आराम से गुजरे। हर्षित दिन भर उसे शहर घुमाता रहा, उसका पूरा ख्याल रखता था। सुबह दोनों जल्दी उठे, उन्हें बस से गोवा जाना था। किराया और सफ़र का खर्च दोनों हर्षित उठा रहा था। अजय ने कई बार पैसों के बारे में पूछा तो हर बार कोई नई कहानी सुनाकर हर्षित उसकी बात को टाल देता। उसके मुताबिक वो कई दिनों बाद नया दोस्त बना पाया है, इसलिए ये सब कर रहा है। अजय और हर्षित बस में बैठकर गोवा के लिए निकल लिए। मुंबई से गोवा के लिए 4-5 घंटे का सफ़र हो जाता है आराम से, लेकिन बस के ख़राब होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया और करीब 9 घंटे लग गए पहुंचने में। तकरीबन शाम ही हो गई थी। दोनों ने एक दोस्त हरीश के रूम पर रात भर रुकने का प्लान बनाया, लेकिन उनका दोस्त उन्हें रात के 9 बजे एक पब में ले गया। पब में कुछ ही समय बीता होगा कि पब के मालिक पाब्लो ने हरीश को बुला लिया। हरीश थोड़ी देर में दोनों के पास आया और दोनों को अपने साथ चलने को कहा। तीनों दोस्त कुछ ही देर में पब के ऊपरी मंजिल पे बने एक कमरे के अंदर पहुंचे, जहां करीब 4 कपल डांस कर रहे थे और उनके सामने बैठा पाब्लो हरीश को देखते ही खुश हुआ। उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पाब्लो के इशारे पे हरीश अपने दोनों दोस्तों के साथ उसके सामने खड़ा हो गया, झुककर सलाम किया और लड़खड़ाते हुए कहा, हुजूर ये रहे मुर्गे, अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मुर्गे शब्द सुनते ही अजय और हर्षित दोनों के कान खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पाब्लो ने ऊपर से नीचे तक हर्षित और अजय को देखा और हल्की हूं की आवाज़ निकाली और अपने एक गार्ड को इशारा किया। पाब्लो के पीछे से एक गार्ड आया। उसने हर्षित और अजय के हाथ पैर बांधकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। पाब्लो अपनी कुर्सी से उठा और हर्षित के कान के पास आकर धीरे से कहा, मैं जानता हूं वो तुम ही हो जिसने मेरे घर में चोरी की है। मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। कौन सा सामान? हर्षित ने दबी हुई आवाज़ में कहा। पाब्लो ने ना सुनते ही एक गहरी सांस ली और तुरंत ही नाचते हुए कपल की ओर मुखातिब हुआ और खुशी खुशी अंदाज में कहा, डिनर शुरू किया जाए। पाब्लो के ऐसा कहते ही कपल एक दूसरे पर टूट पड़े। किसी कपल में लड़का तो किसी कपल में लड़की के अचानक से 2 बड़े बड़े दांत निकल आए। उन्होंने अपने पार्टनर के गर्दन पर काट लिया और गर्दन से बह रहे खून को पीने लगे। वो खून तक ही नहीं रुके, अपने पार्टनर के मरने के बाद उसका मांस भी खाने लगे। हर्षित ने ये सब देखा तो उनके तोते उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया है। अजय ने हर्षित को समझाया कि ये पिशाच हो सकते हैं, वैसे ही बड़े नाखून, बड़े दांत और वैसा ही वहशीपन जैसा उसने बचपन में किस्से कहानियों में सुना था। कमरे में हो रही चीर फाड़ को देख के पाब्लो को बहुत खुशी हुई। दोस्तों, ये इस कहानी का पार्ट 1 था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण हमने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांट दिया है और हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दीजिए। बाय बाय।